नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं वो खास शो जिसका मकसद है न सिर्फ खबर दिखाना बल्कि खबर के पीछे की वो जानकारी देना जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज जो हमारा मुद्दा है वो ये कि क्या भारत भी श्रीलंका के रास्ते पर चलने वाला है या आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में श्रीलंका की छवि कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिल सकती है। श्रीलंका की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रीलंका इन दिनों किस क्राइसिस से गुजर रहा है ये आपको पता है, वहाँ कैसे हालात हैं उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इस वक्त हम इंडिया में इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हम लेके चलते हैं आपको उस जगह पर जहाँ से ये बात निकल करके आई है, यानी कि पीएम मोदी ने मीटिंग की अपने सेक्रेटरीज के साथ। पीएम मोदी ने मीटिंग की सेक्रेटरीज के साथ, उसमें सेक्रेटरीज बहुत सारे अलग अलग विभागों के जो सचिव थे वो बैठे हुए थे और उनसे जब बातचीत हुई तो वहां से ये मुद्दा निकल करके आया कि आखिर देश में या देश के उन राज्यों में ऐसा क्या कुछ हो रहा है जो हमें श्रीलंका की तरफ ले जाने के रास्ते पर है। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने जब सचिवों को बुलाया तो उनसे पूछा गया कि बताइए कि हम देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हम किस गति से आगे विकास कर रहे हैं, किन विभागों में कैसा काम हो रहा है, कौन सा राज्य क्या काम कर रहा है। उनसे सुझाव मांगे गए, उनसे कमियां पूछी गई। खास बात इस मीटिंग की ये थी कि न सिर्फ जिस विभाग के वो सचिव थे उनको सिर्फ उनके विभाग की जानकारी नहीं मांगी गई, उनसे उन विभागों की भी जानकारी मांगी गई जिन विभागों से उनका कोई मतलब नहीं था। जब इन्हीं चीजों पर चर्चा हो रही थी तब जाकर के ये बात निकली कि हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर का मतलब यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक है नहीं, और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद भी अगर आप फ्री की पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि मुफ्त की सुविधाएं देने की आप कोशिश करते हैं, तो जाकर के कहीं ना कहीं ये जो है आपको आर्थिक तौर पर और नीचे ले जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, और यही इस वक्त श्रीलंका में हो रहा है। दूसरी बात यह है, इस दौरान मीटिंग में उन राज्यों के नाम भी बताए गए कि किन किन राज्यों में ऐसी स्थिति है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर कौन से राज्यों का जिक्र किया गया। राज्यों के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि श्रीलंका की स्थिति क्या है। श्रीलंका में इन दिनों डीजल नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, खाने पीने की सामान की दिक्कत है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं हर जगह, हर सब कुछ लगभग एक तरीके से ये समझिए कि श्रीलंका में कुछ भी चीज जो रोजमर्रा की जिंदगानी में आपको जरूरत पड़ती है वो नहीं मिल पा रहा है। यानी कि श्रीलंका जो है एक आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और एकदम ये समझ लीजिए कि बर्बाद होने की कगार पर है। सिचुएशन ऐसी क्यों हुई वहां पर, वो अब आप समझने की कोशिश कीजिए। 2019 में श्रीलंका में चुनाव होते हैं। चुनावों के दौरान यह वादा किया जाता है कि जितने भी आम नागरिक जो टैक्स भरते हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस नहीं किए गए। जब भी बजट पेश किया जाता है तो आप ये उम्मीद करते हैं कि टैक्स स्लैब्स में चेंज किया जाएगा, आपसे कम टैक्स लिया जाएगा, टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तब ये वादा किया गया कि भैया टैक्स जो है हम आधे कर देंगे आपके। तो इतना अच्छा वादा था, मौका मिला और लोगों ने वोट किया और ये जो है बहुमत के साथ सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद वही किया गया कि टैक्स जो है लोगों के वो आधे कर दिए। इससे देश को क्या नुकसान हुआ, मतलब श्रीलंका को क्या नुकसान हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो लगभग खाली हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार जब खाली हुआ तो डीजल खरीदना मुश्किल हो गया, क्योंकि डीजल जब आप खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपका विदेशी मुद्रा भंडार इतना होना चाहिए जिसके बदले में आपको ये मिलता है। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी रेपुटेशन एक तरीके से, यानी कि श्रीलंका की जो रेपुटेशन है वो कम हो गई, लगभग ना के बराबर रह गई। और अगर आपकी रेपुटेशन नहीं है तो फिर आपको कुछ भी चीज़ मिलेगा नहीं, खास तौर पर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। तो जब डीजल नहीं मिला तो सारे काम ठप, क्योंकि बिना इसके कुछ हो नहीं सकता, और वही इस वक्त श्रीलंका में हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको भारत से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, और भारत से जोड़कर जब देखा जा रहा है तो क्या कुछ कहा जा रहा है। अगले स्लाइड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखकर समझिए कि ये कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले आप समझिए दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये वो 5 राज्य हैं जिन 5 राज्यों का जिक्र करके पीएम मोदी की उस मीटिंग में कहा गया कि ये राज्य ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में
उस कगार पर जा सकते हैं जिस कगार पर इस वक्त श्रीलंका है, यानी दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। वजह यह बताई गई कि इन राज्यों में लोगों को मुफ्त सुविधाएं कुछ ज्यादा ही दी जाती हैं। मुफ्त सुविधाओं का जिक्र किया है तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली में क्या क्या दिया जाता है। बस जो है महिलाओं के लिए वो फ्री है, मुफ्त बिजली है, उसके बाद पानी भी फ्री है। तो इन सेवाओं की वजह से जाहिर सी बात है कि जब आप फ्री में कोई चीज दे रहे हो तो आपके ऊपर बोझ पड़ेगा, यानी आपकी कमाई, मान लीजिए कमाई 5 रुपए है, 3 रुपए आपने फ्री में दे दिए तो 2 रुपए ही बचा आपके पास। तो किस तरीके, पूरा एक आंकड़ा है, वो आगे समझाऊंगा किस तरीके। फ्री में देने का मतलब है कि आप अपने ऊपर बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं। पंजाब में भी यही हुआ है, भगवंत मान जो है सरकार में आए हैं, वहां पे भी मुफ्त बिजली का वादा करके आए हैं और पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्ज है। कर्ज कितना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो ये वो 5 राज्य हैं जिनका जिक्र किया गया। अब आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि राज्यों की कमाई कैसे होती है, खर्च कैसे होता है, वो तो आपको पता ही है किस तरीके से खर्च होता है। मुफ्त जब आप देंगे तो खर्च होगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि कमाई क्या है। राज्यों की कमाई जो है वो होती है जीएसटी में हिस्सा मिलता है जो कि केंद्र सरकार देती है हिस्सा, क्योंकि जीएसटी अब एक टैक्स है तो राज्यों का टैक्स भी यहीं पे जाता है और यहां से फिर वो मांगते हैं तो फिर इनको मिलता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। जो लिकर्स है यानी कि जो शराब है, जो पेट्रोल है, उस पर जो वैट है वो राज्य सरकार लगाती है, तो वैट उनको सीधे तौर पर मिल जाता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का जो होता है, जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो आप गवर्नमेंट को देते हैं तो ये पैसा मिलता है। गाड़ियों का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो इसका पैसा मिलता है, और राज्य में जो उद्योग चल रहे होते हैं, मान लीजिए किसी राज्य में कोई कारखाना चल रहा है तो उसका जो पैसा उनको मिलता है। तो इस तरीके से कमाई होती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैंने कुछ मेन तरीके बताए हैं जिससे कि राज्यों को कमाई होती है। इसी की वजह से होता क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कभी कभी टकराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। टकराव की स्थिति का मतलब आप समझ चुके होंगे। केजरीवाल और मोदी के बीच में कई बार आपने जुबानी जंग देखी होगी, ममता बनर्जी और मोदी के बीच में कई बार आपने जुबानी जंग देखी होगी। कई बार ये कहा जाता है कि हमारा बकाया नहीं दिया गया, हमारा इतना पैसा है, हमको इतनी मदद चाहिए, हमको मदद नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। कुल मिलाकर के आपस में एक ऐसी मतभेद की स्थिति दिखती है जहां से आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है, या जो भी है, जैसा भी है, वो आपको तय करना है कि वहां पर क्या कैसे है और क्या नहीं है। पूरा डिस्कशन देखने के बाद, पूरा ये समझने के बाद आप खुद तय कर सकते हैं। आगे धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे। हाल ही में इन्हें आप पहचानते होंगे, यह है नुसरत जहां। ये एमपी हैं, टीएमसी इनकी पार्टी है, खूब चर्चा में रही थी, इनको आप बखूबी जानते होंगे। तो इन्होंने जो है सरकार से एक सवाल पूछा कि भैया हमको बताइए कि हमारे देश में कितने गरीब हैं। तब सरकार ने इनको जवाब दिया। उस जवाब में यह बताया गया कि हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गरीबी रेखा क्या होती है। गरीबी रेखा बेसिकली एक तय की गई, वो रेखा तय की गई है जिस रेखा के नीचे, यानी एक इनकम, ये इनकम का एक वो लाइन है इनकम की, जिस लाइन के नीचे, यानी कि इस इनकम से कम अगर आपकी इनकम है तो फिर आपको गरीब माना जाएगा। इसका आंकड़ा शहर के हिसाब से अलग होता है और गांव के हिसाब से अलग होता है। शहर में लगभग 1400-1500 रुपए अगर प्रति महीना है। अगर 1400-1500 रुपए प्रति महीना आप नहीं कमाते हैं, इसका मतलब है कि आप गरीब हैं। और गांव में अगर आप 900 या 1000 रुपए प्रति महीना नहीं कमाते हैं तो इसका मतलब गरीब है। हालांकि इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद है, क्योंकि 1500, 1000 और 2000, 5000 में क्या होता है ये आपको बखूबी पता है। खैर, ये एक आंकड़ा है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं और मैं जानकारी आपको ये दे रहा था कि भाई आपने ये समझ लिया कि कमाई कैसे होती है, आपने ये समझा कि खर्च कैसे होता है। खर्च जो होता है उसके लिए क्या कुछ किया जाता है। आपने बजट का नाम सुना होगा कि हर साल जो है मार्च या अप्रैल के महीने में जो है हर राज्य अपना बजट पेश करती है, और इसी के साथ जो केंद्र है वो भी एक नेशनल बजट यानी कि राष्ट्रीय बजट पेश करती है कि किस विभाग को, रेलवे को, ट्रांसपोर्ट को, इसको उसको, किसको कितना पैसा दिया जाएगा, आर्मी को कितना दिया जाएगा। कुल मिलाकर के एक खाका पेश किया जाता है कि हम यहां पर इतना 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 खर्च करेंगे। रिजर्व बैंक की स्टेट फाइनेंस ने एक स्टडी की, स्टडी ऑफ बजट रिपोर्ट, उसके मुताबिक यह बताया गया कि भाई 70 लाख करोड़ का बजट जो है वो हमारे इंडिया का है। इंडिया का मतलब सेंटर का बजट नहीं है, इसमें राज्य के साथ इसमें आ जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी जिसको हम कहते हैं, और इसके साथ टोटल ये इन दोनों को मिलाकर के जो बजट है
वो हो जाता है इतना। अब इसमें समझिए कि ये जो केंद्र है, केंद्र का बजट है 37 लाख करोड़ का, यानी कि जो मोदी सरकार का जो बजट था वो है 37 लाख करोड़, जबकि राज्य का जो बजट है, यानी कि सभी राज्यों को, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए इनके सारे बजट्स को, तो लगभग वो केंद्र के बजट से भी ज्यादा हो जाता है, और वो है 40 लाख करोड़। यानी बजट का सीधा मतलब है कि इतना पैसा हम खर्च करने वाले हैं अगले एक साल के दौरान, कैसे कैसे कहां कहां पर खर्च करेंगे। यानी कि आपने ये तो बता दिया कि हम खर्च कितना करेंगे, कमाई मैंने आपको बताई कितनी होती है, लेकिन अब मैं ये बताऊंगा कि कमाई कैसे होती है, बता दी, कितनी है किस राज्य की, वो भी अब मैं आपको बता देता हूं। ये आपने समझा खर्च यानी कि बजट। अब देखिए कमाई के मामले में कौन सा राज्य कौन से नंबर पर है, आप वो समझने की कोशिश कीजिए। मैंने टॉप 5 स्टेट निकाले हैं जो जीडीपी के मामले में टॉप 5 में है। महाराष्ट्र 32.24 लाख करोड़ रुपए इसका है, तमिलनाडु का 19.43 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश का 17 लाख करोड़, कर्नाटक का 16 लाख करोड़, गुजरात का 16 लाख करोड़, और 10वें नंबर पर जो है ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है। 10वें नंबर का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके बाद 9 तक बहुत सारे राज्य हैं, उसके बाद 10वें नंबर पर यह है कि इससे नीचे जिन राज्यों का हम जिक्र करने वाले हैं, अब जिनका जिक्र वहां पर किया गया है उस मीटिंग में, जब पीएम मोदी के साथ सेक्रेटरीज की मीटिंग थी, तो वहां पर यानी कि उनका नंबर जो है वो नीचे की तरफ से था। अब हम आगे चलते हैं, अब आपको बताने की कोशिश करूंगा ये वो 5 राज्य जिनका जिक्र किया गया उस मीटिंग में। दिल्ली का 8.5 लाख करोड़ का बजट, बजट नहीं माफ कीजिएगा, जीडीपी। पंजाब 6.5 लाख करोड़, आंध्र प्रदेश 10.8 लाख, लगभग 11 लाख करोड़, और ये तेलंगाना का भी लगभग 11 लाख करोड़, और पश्चिम बंगाल का लगभग 14.7 लाख, यानी कि लगभग 15 लाख, पौने 15 लाख करोड़ के हिसाब किताब है। ये इनकी एक तरीके से समझ लीजिए कि कमाई का हिसाब है, जीडीपी है, इतनी इनकी कमाई है। अब इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, इतनी तो कमाई है और कर्ज कितना है आप वो समझ लीजिए। ये पंजाब आपको दिख रहा है भगवंत मान, सवालों में इसलिए हैं, और कई बार जब भगवंत मान ने सरकार बनाई थी तो कई एनालिसिस ये किए गए थे कि भाई आखिर आप फ्री बिजली दोगे कहां से, क्योंकि आपका जो ये है कमाई का हिसाब किताब, वो जीडीपी आपकी इतनी है 6.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का आपके ऊपर पहले से कर्ज है। ऐसे में अगर आप यहाँ पे बिजली बांटने लगोगे फ्री में, तो समझिए कि कितना खर्च आपके ऊपर और बढ़ जाएगा। यानी कि ये अगर दोनों बराबर हो गए तो आपके पास बचा कुछ नहीं, जीरो। और इसी स्थिति से ये आकलन किया गया, यही बात मीटिंग में ये रखी गई कि अगर इसी हिसाब से फ्री में दिया गया और देते चले गए आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो फिर ये स्थिति जो है ये और भयानक आ जाएगी। यानी कि ये जो है बढ़ता चला जाएगा और ये आपका कम होता चला जाएगा। ये बढ़ेगा तो 2.5 लाख से हो सकता है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख पहुंच जाए, ये तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो आप जो है नेगेटिव में चले जाएंगे। यानी कि आप जो है इकोनॉमी आपकी एकदम ठप होने की कगार पे चली जाएगी। पश्चिम बंगाल का भी वही हाल है, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, 14.7 लाख करोड़ ये है, और इनके ऊपर लगभग 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आंकड़ा अभी भले उतना नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक प्रोजेक्शन है। जब आप मीटिंग करते हैं तो आप भारत के भविष्य को लेकर बात करते हैं, और भविष्य में जाकर के ऐसा लगता है कि शायद अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे, क्योंकि देखिए अगर एक बार फ्री की पॉलिटिक्स शुरू हो गई, यानी कि एक बार आपने फ्री देना शुरू कर दिया चुनावों में, तो अगली पार्टी के पास जो है उनके पास मौका नहीं रहता, उनको भी फिर उससे कुछ ज्यादा देना होगा। जो दूसरी पार्टी आएगी अगली बार और भी उससे कुछ ज्यादा देना होगा। यानी कि आपको सिर्फ खर्चे बढ़ाने होंगे, कमाई के रास्ते फिलहाल बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये स्थिति हो सकती है, ऐसा एक प्रेडिक्शन है। अब ये स्थिति शुरू कहां से हुई, अब आप इसको समझ लीजिए। ये साउथ के पॉलिटिक्स की एक इमेज है, साउथ में कभी चुनाव हो रहे थे तो उसकी ये तस्वीर है। बेसिकली ये जो कहानी शुरू हुई ना फ्री में देने की, ये साउथ इंडिया से ही शुरू हुई है, जहां पर साड़ी, कुकर, स्कूटी और तमाम तरीके की, यानी गृहिणियों को, जो महिलाएं हैं, उनको आप क्या क्या चीज़ें दे करके उनको आप क्या क्या ऐसा प्रलोभन दे सकते हैं, लुभावने क्या वादे कर सकते हैं, वो वादों की शुरुआत जो है वहाँ से हुई। अम्मा कैंटीन की जानकारी आपको होगी, अम्मा कैंटीन खूब फली फूली, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसका जो इम्पैक्ट है वो वहाँ की आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगा, और अंत में क्या हाल हुआ वो आपको पता ही है। तो साउथ से इसकी शुरुआत हुई। अब हम बात क्या कर रहे थे कि ये बढ़ते बढ़ते पूरे देश में फैल गया। अब आप समझिए कि फ्री देना, किसी भी चीज को मुफ्त में दे देना और एक सुविधा प्रदान करना, इन दोनों में कितना फर्क है। सुविधा देना ताकि आप मोटिवेट हो, आप और अच्छा करें, और फ्री में दे देना, इसमें कितना डिफरेंस है वो आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं दिल्ली की बात करूं
और एक राष्ट्रीय लेवल की बात करूं, केंद्र की बात करूं, दिल्ली में आपको फ्री में बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है और इसी के साथ साथ बस में सफर करने का मौका मिल रहा है महिलाओं को फ्री में। केंद्र सरकार क्या करती है, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की जो किस्तें दी जाती है हर 3-3 महीने 6-6 महीने पे, ये भी एक तरीके से पैसा ही दिया जा रहा है सीधे तौर पर किसानों को उनके अकाउंट में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप यहां पर फ्री में दे रहे हैं, यहां पर क्या है कि जब आप किसानों को 2,000 रुपए मिलते हैं, 6,000 रुपए मिलते हैं, तो किसान ये सोचता है कि जो हमारे पास अमाउंट आया है ये उनको खेती के बेसिस पे आया है, यानी कि जो किसान खेती कर रहे हैं उनको खेती में और प्रोत्साहन देने के लिए यह अमाउंट दिया जाता है, ताकि इस बार आपने इतना अच्छा किया, आपके पास अमाउंट आया, अगर आपके पास कमी है कि आप बीज नहीं खरीद सकते, आप खाद्य नहीं खरीद सकते, खाद्य आपूर्ति की कमी आप नहीं कर सकते हैं अपने लिए, तो आपको वो जो अमाउंट मिला है उससे आप अपने काम को और बेहतर करें, आप ज़्यादा खेती करें और इससे देश का विकास होगा, किसानों का विकास होगा। लेकिन यहाँ पर जो किया गया, बिजली पानी फ्री कर दिया गया, तो इससे मुझे नहीं लगता, मतलब जनता, बहुत सारी जनता है जो इसका विरोध भी करती रही है। हालांकि इसी वादे पर जो है चुनाव भी जीते जाते हैं। एक पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के कहानी यह है कि जब आपको फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसका उस टाइम पे भले नुकसान नहीं दिखाई देता, लेकिन आने वाले टाइम में नुकसान ज़रूर होता है। अब आप समझिए कि फ्री का देना कितना नुकसानदेह हो सकता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में वहां के आम नागरिकों से पूछा गया, व्हाट वुड यू डू इफ योर इनकम वर टेकन केयर ऑफ। कुल मिला के कहानी, वहां पर एक रेफरेंडम लाया गया 2016 में और वहां के आम नागरिकों से यह बोला गया कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो हम आप सभी लोगों को, जो भी लोग वयस्क हैं यानी कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको हम एक फिक्स सैलरी देंगे, फिक्स सैलरी जो कि लगभग 1 लाख 1.25 लाख करीब फिक्स सैलरी होगी, आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर एक रेफरेंडम लाया गया, एक जनमत संग्रह लाया गया, लेकिन उस वक्त वहां के लोगों ने मना कर दिया था इसको कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बहुत बुरा पड़ेगा, आप कुछ काम नहीं करेंगे और देश की स्थिति जो है खराब हो जाएगी, इसलिए वहां के लोगों ने इसको नो बोल दिया था। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो भारत की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है वो ये कि फ्री की पॉलिटिक्स जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसी को लेकर के जो है चिंता व्यक्त की जा रही है। हालांकि चिंता की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारे देश में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है, प्रोजेक्शन जरूर हैं, लेकिन अगर अभी से नहीं चेताया गया, अभी से नहीं समझाया गया, तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए। हालांकि श्रीलंका भले पड़ोसी है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में जो हुआ वो भारत में हो। इसीलिए जो है लगातार पीएम मोदी मीटिंग करते हैं, सेक्रेटरीज ने जानकारी दी और बताया कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी बताइए कि फ्री की पॉलिटिक्स से कितना भारत को नुकसान होगा और कितना नुकसान भारत को होगा और आने वाले समय में क्या कुछ इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में हमें बताएं और आप चाहते हैं कि इसी तरीके के और वीडियोस हम आपको दें और जानकारी हम आपको दें और आगे और डिटेल में हम इसको लेकर के बनाएं वीडियो कि भैया कौन कौन से देश की क्या क्या स्थिति है, तो आप कमेंट करके हमको बताइए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गुड बाय।